श्रीवास्तव, एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान, और जगह है हरियाणा का अंबाला, जहां के शंभू बॉर्डर पर कल से ही महाबवाल मचा हुआ है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए चला किसानों का जत्था न पीछे हटने को तैयार है और न ही झुकने को। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने नहीं देना चाहती है, और इसी रसाकशी के बीच शंभू बॉर्डर एक तरह से एपिसेंटर बन गया है, जंग का मैदान बन चला है। हालात ये हैं कि रुक रुक कर किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर बने घग्गर नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ से आंसू गैस और फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये कोई नहीं जानता। और साथ ही ये आंदोलन, किसान आंदोलन 2.0 कितना लंबा चलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस बॉर्डर पर क्या हो रहा है, पल पल की खबर टाइम्स नाउ भारत लगातार आपको दिखा रहा है। हमारी सबसे बड़ी जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बताते हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर से खबर, ये एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। रात भर हंगामे के बाद एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों में फिर से झड़प हुई है। पुलिस बल ने एक बार फिर किसानों को पीछे धकेला है और ये देखिए सड़क पर कीलें लगाई गई हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। कल से ही कोशिश उनकी है दिल्ली तक पहुंचने की, लेकिन किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। किसानों को रोकने और उन्हें हटाने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले कल भी दागे गए, रात भर भी और अभी सुबह भी। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती एहतियातन कर दी गई है, जहां सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए देखिए हम आपको ये भी बता दें, कटीले तार और कंटेनर्स भी रखे गए और ये एक घायल किसान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए। हालांकि पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि किसानों को ज्यादा चोट ना आए, इसलिए रबर बुलेट या फिर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको ये बता दें कि एक बार फिर से आज सुबह से ही दिल्ली में घुसने की कोशिश में ये किसान संगठन लगे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। हालांकि किसानों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर के किसान नाराज हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सड़कों पर देखिए कीलें लगाई गई हैं ताकि अगर ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ते हैं तो गाड़ियां पंक्चर हो जाए। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। हरियाणा पुलिस के जवानों पर पथराव भी बताया जा रहा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल कर हालात को काबू में किया। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन पर सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली खबर। 6 महीने की तैयारी के साथ किसान आए हैं, यानी आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जैसा हाल हमने पिछले किसान आंदोलन के दौरान देखा था दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर और साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर पर, कैसे 1 साल से लंबे वक्त तक किसान वहां पर डेरा जमाए हुए थे। एक तरह से कहिए तो अपना पूरा नगर बसा लिया था सिंघू बॉर्डर पर खास तौर पर। और इस बार भी लंबी तैयारी है। देखिए सुबह सुबह चाय नाश्ता, दिन में भोजन, इन सब का प्रबंध किया गया है। 6 महीने के राशन के साथ और तैयारी के साथ ये किसान आए हैं। 800 ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन लेकर आए हैं और साथ ही किसानों को जाहिर तौर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए तमाम जो बाकी किसान संगठन है वो भी मदद करते हैं, यानी कि किसानों का फिर से इस आंदोलन को लंबा चलाने का प्लान है। केंद्र सरकार के कई मंत्री बातचीत से समाधान निकालने की बात कह चुके हैं, मीटिंग भी हुई है, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली कूच की तैयारी, बॉर्डर पर डटे किसान, बैरिकेड तोड़ते किसान नजर आए, पुलिस पर पथराव किया, टीयर गैस का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया। सड़कों पर लंबा जाम, दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर है वहां लंबा जाम देखने को कल से ही मिल रहा है। एक बार फिर आज जैसे ही दफ्तर का वक्त क्योंकि जाने का शुरू हो चुका है, गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर तैयारी के साथ आए हैं किसान, और अगर पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है तो इस तरह की भी खबरें कि शंभू बॉर्डर को ही वो अपना अड्डा बना लेंगे, जैसे कि सिंघू बॉर्डर को पिछली बार बनाया था। और शंभू बॉर्डर पर ही ये भी बताया जा रहा है कि मंच भी वो लगाने वाले हैं, जिसके बाद जो उनके तमाम किसान नेता है वो वहां मंच से उन्हें संबोधित कर सकते हैं। आगे की रणनीति पर बातचीत चल रही है। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। और देखिए हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव मुझे नजर आ रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, इसके अलावा मोहित ओम दिखाई दे रहे हैं, वो भी शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। पहले मोहित मैं आपका रुख करूंगी, शंभू बॉर्डर क्योंकि एपिसेंटर बना हुआ है, जहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। और सबसे जो टेंशन बढ़ाने वाली सरकार के लिए बात है कि 6 महीने का जो सामान है वो साथ लेकर के आए हैं किसान संगठन। दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम 6 महीने की रिश्वत लेके अपने साथ चल रहे हैं। अगर यहाँ पे हमें
आगे नहीं बढ़ने दिया तो हम शंभू बॉर्डर पे ही जाम लगा देंगे और यहीं हम बैठे रहेंगे। और हरियाणा पुलिस का कहना है कि आपको आगे किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हाँ, अगर आप ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर पैदल आगे जाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक बार जाने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। इस वक्त मैं अंबाला साइड पे खड़ा हूँ शंभू बॉर्डर के, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस की पूरी तैयारी है, क्योंकि आगे जो शंभू बॉर्डर का एरिया है पंजाब साइड, वहाँ पे इस वक्त किसान बैठे हुए हैं। और वहाँ पे ही कल हमें बड़ी झड़प देखने को मिली थी कि किस तरीके जब वो हरियाणा की तरफ जो किसान बढ़ रहे थे तो हरियाणा पुलिस ने उनको वहां रोकने के लिए पहले चेतावनी दी, और जब वो नहीं रुके थे बड़ी झड़प देखने को मिली, जिसमें बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। करीब 11:30 बजे से यहाँ पे संघर्ष शुरू हुआ और रात 8 बजे तक इसी तरीके की आवाजें आती रही कि हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले और रबड़ बुलेट्स चलाई जाती रही लगातार। और इसमें करीब 7 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, कई किसान भी घायल हुए। जो घायल पुलिसकर्मी है उनको अंबाला के सिविल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती भी कराया गया, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं जिनको गंभीर चोट आई है, उनके सिर पे चोट आई थी, उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और आप देखें तो यहाँ पे लगातार डिप्लॉयमेंट जो हरियाणा की साइड बढ़ रहा है, यहाँ पे भी रोड पे ब्लॉकेज किए गए हैं। ये खाली बॉर्डर एरिया नहीं, अगर हम अंबाला की आगे की तरफ सड़क पे चलते हैं जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, बीच बीच में भी कई जगह पे हमको हैवी जो रोड ब्लॉकेज है वो देखने को मिल रही है। कॉन्क्रीट वॉल्स खड़ी की गई हैं, बड़े बड़े ट्रक खड़े किए गए हैं, रोड रोलर्स खड़े किए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं कि अगर किसी भी सूरत में ये बॉर्डर को तोड़ने में कामयाब भी होते हैं किसान तो आगे उनको रोका जा सके। लेकिन हरियाणा पुलिस का दावा है कि हम लगातार किसान नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे हम बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमारी बात नहीं मानते और हिंसक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको लगातार जवाब दिया जाएगा। और जो ये हरियाणा पुलिस का दावा है कि किसी भी सूरत में किसानों को हरियाणा की सीमा में दाखिल नहीं होने देंगे, और यही कारण है कि हैवी डिप्लॉयमेंट है कल से हमें लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। साथियों, हरियाणा पुलिस, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। और जिस वक्त जब यहाँ झड़प हो रही थी तो यहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं वो इस बॉर्डर पे आ गए थे कि हरियाणा के अंदर किसी भी सूरत में नहीं जाने दिया जाएगा। और लगातार यहाँ लाउड स्पीकर से चेतावनी दी जा रही है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं हमें पीछे की तरफ से जो पंजाब की तरफ से जो आवाजें हैं वो हमें सुनाई दे रही हैं। जो किसान जो हैं वो अपने लोगों को वहां पे किसान नेता संबोधित कर रहे हैं, उसकी आवाजें भी हमें यहाँ पे लगातार सुनाई जा रही हैं। क्योंकि किसान नेताओं ने कहा था कि देर रात हम आगे नहीं बढ़ेंगे और सुबह नई रणनीति के साथ हम आगे आएंगे। उनकी नई रणनीति क्या है उसके लेके जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा का या पुलिस के आला अधिकारी हैं वो उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। जी, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। कोशिश यही है कि हरियाणा में उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाए। गौरव का मैं रुख कर लेती हूँ। गौरव, सिंघू बॉर्डर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सिंघू बॉर्डर एपी सेंटर बना हुआ था, और अगर वहां से आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं शंभू बॉर्डर से ये किसान, तो उनका अगला जो पड़ाव होगा वो सिंघू बॉर्डर ही होगा। एहतियातन क्या वहां पर इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2 साल पहले 378 दिन तक चला किसान आंदोलन, और अब चूंकि देश के आम चुनाव में 30 दिन से कम का वक्त बाकी है, किसान नई मांगों को लेकर जो है वो फिर से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। और इस वक्त अंबाला बॉर्डर जहां पर किसान मौजूद है वहां से 200 किलोमीटर दूर पर दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको ड्रोन से दिखा रहे हैं। किस तरह की खास तैयारियां, अगर किसी भी तरह से किसानों का जो वो दल है वो पहुंचकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां हैं वो आपको हम ड्रोन कैमरे के जरिए टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह के मजबूत बैरिकेड तैयार किए गए हैं और उनके बीच बाकायदा सीमेंट और कंक्रीट जो है वो पूरी तरह से भरा गया है। उसके बाद कटीले तार हैं, रास्ता आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है वो आपको जो ये नीले रंग की वर्दी दिख रही होगी, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है जो ऐसी परिस्थितियों हमने में देखा है कि भीड़ को तितर बितर करना हो या प्रदर्शनकारी हंगामा करने वाले लोगों को हटाना हो, उनकी मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। और मैं थोड़ी और आगे और ड्रोन कैमरे को ले जाने को कहूंगा ताकि जो आपको हाईवे चलता हुआ दिखाई दे, पीछे की तरफ आपको ट्रैफिक जरूर दिखेगा लेकिन वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, उसको पीछे के रास्ते से यू टर्न किया जा रहा है। और आप देखें तो जो हमको स्क्रीन पर इस वक्त विजुअल दिख रहे हैं दर्शकों के स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो गाड़ियां इस वक्त आपको यू टर्न लेती हुई नजर आ रही होंगी जो कि सीधा चंडीगढ़ की तरफ नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि रास्ता बंद है। और वहीं आप बात करें तो आपको कंटेनर्स दिखाई देंगे, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस जो है वहां पर मौजूद है, वहां पर लोगों को बता रही है कि किन तरह के वैकल्पिक रास्तों को लेकर जो है वो जहां जा सकती है। अब वहां से मैं आपको दूसरी तरफ स्क्रीन पर जहां आप देखेंगे दाईं तरफ आपको कुछ गाड़ियां जो दिखाई दे रही होंगी वो पुलिस कर्मियों की और मीडिया कर्मियों की नजर आ रही होंगी। फ्लाईओवर पर पैदल लोग आते हुए जाते नजर आ रहे होंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, हजारों लाखों की संख्या में लोग रोज
आवाजाही करते हैं उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वो लोग पैदल आ रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं, कई किलोमीटर उनको पैदल आना जाना पड़ रहा है। अब उधर से मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, नरेला गांव का जो हिस्सा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा इस वक्त। आप देखिए ये तस्वीरें इस वक्त, ये देखिए तमाम आपको मकान नजर आ रहे होंगे, दुकानें नजर आ रही होंगी, पेट्रोल पंप नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देखें तो काफी जो आबादी है वो रहती है, उसको भी पिछले बार बहुत दिक्कतें हुई थी और इस बार भी इनको दिक्कत। आप देखिए ये जो खेत का रास्ता आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, इससे लोग आपको पैदल आते हुए नजर आ रहे होंगे। ये देखिए खेतों के अंदर से लोग पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये रास्ता विकल्प नहीं मौजूद है। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग खेत से पैदल आते जाते नजर आ रहे हैं। दोबारा मैं हाईवे की तरफ बढ़ूंगा जो कि दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ आ रहा है, उसकी तरफ मैं वापस आऊंगा दोबारा, तो आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मूवमेंट दो पहिया वाहनों का शायद नजर आए, लेकिन वो गलियों से, लेकिन लोग पैदल आने को मजबूर हैं। और अब मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चलूंगा, जब जहां से वो चंडीगढ़ का जो रास्ता है वहां पर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, यानी कि सोनीपत जिले की तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप ये देखिए यहाँ से हम सोनीपत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पीले कलर का बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा जिसमें लिखा है कि हरियाणा में आपका स्वागत है, और यहाँ पर भी एक लंबी चौड़ी बैरिकेटिंग सीमेंट कंक्रीट की और इसके अलावा लोहे की बैरिकेड की, और यहाँ से आपको सड़क पर दोनों तरफ लोग पैदल आते हुए नजर आ रहे होंगे। और उधर से जो है वहां पर जो है वो सवारी गाड़ियां हो, चाहे वो बसें हो, जो आसपास के इलाकों में लोगों को ला सकती हैं, ले जा सकती हैं, वहां से लोग कुछ रास्ता लेकर जा रहे हैं। लेकिन आपको देखिए बड़ी संख्या में स्क्रीन पर बाईं तरफ और दाईं तरफ हाईवे के दोनों ही तरफ आपको पैदल संख्या में लोग जो है इस वक्त नजर आ रहे होंगे। और ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको हमने स्टैटिक किया हुआ है, और आप समझ सकें तो वहां से कैसे पूरा हाईवे जो कि अंबाला होते हुए चंडीगढ़ जाएगा, पूरी तरह से वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। और आप ये बोर्ड, ये स्क्रीन जो देख रहे हैं, हरियाणा में आपका स्वागत है, यानी कि ये जाने का रास्ता जो कि अंबाला होते हुए चंडीगढ़ जाएगा, और ये वापस आने का रास्ता दिल्ली की तरफ। और इसी तरफ जो है किसान जो है, जो कि अंबाला से दिल्ली का रास्ता है, बीच रास्ते में वहां पर बैठे हैं। हरियाणा पुलिस ने उनको वहां पर रोका हुआ है और लगातार वहां पर प्रदर्शन और झड़प की भी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन क्या किसान वहां से यहां तक पहुंच सकेंगे, इस बात की आशंकाएं बहुत कम है। और जिस तरह से कल चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सभी पक्षों को कोर्ट ने सुना, उसमें यही कहा है कोर्ट ने कि सभी लोग बातचीत करके हल निकालें, क्योंकि सभी की सुविधाएं जरूरी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, पूरी कर ली गई है, लेकिन जिस तरह के हालात शंभू बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं, संभावना कम है कि किसान यहां तक पहुंच पाएंगे, कम से कम आज या कल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो पहले बताते हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी है। सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा रोकने वाली गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने भी बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। दिल्ली के सभी बॉर्डर की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। एहतियातन ये कदम पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमा में दाखिल होने नहीं देना है। ये बात पहले ही कही जा चुकी है प्रशासन की तरफ से। और आपको बड़ी खबर बता दें, हजारों किसान इस वक्त शंभू बॉर्डर पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। वहीं पर उनका आज सुबह से जो उनकी दिनचर्या है, चाय नाश्ते की, वो सब कुछ शुरू हो चुकी है, यानी कि लंबे वक्त की प्लानिंग करके ये आए हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने भी बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि पंजाब किसान संघर्ष समिति के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने प्रदर्शनकारी किसानों की डिमांड पर क्या कहा है, वो सुनते हैं। इसी के साथ C2+50% जो का फार्मूला लगाकर डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दीजिए, किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए अभी 1 महीना रह गया। हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने बलदम पर सरकार करे, नरेगा है मजदूर की 200। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ और भी लोग आ गए हैं, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। कितनी संख्या होगी, कोई अंदाजा? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੌਜ ਮਤਲਬ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ जाना है। तो दबाव बना रहे हैं किसान। उनका कहना है कि दबाव बनेगा तो किसानों की मांगे मानी भी जाएंगी। गुरप्रीत, तो बिल्कुल ये दिस इज द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड व्हिच वी आर शोइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो सुन रहे थे आप किसानों से बातचीत करने के लिए, और किसान बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। मनोज का रुख कर लेती हूं मैं। मनोज, किस तरह की तस्वीर वहां नजर आ रही है? क्या संभावना ऐसी लग रही है कि अगर ये किसान आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो फिर शंभू बॉर्डर को ही अब फिलहाल के लिए अपना ठिकाना बना लें, जैसे उन्होंने पिछली बार सिंघू बॉर्डर को बनाया था? देखिए कोई औपचारिक ऐलान तो इसको लेकर अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हालात लग रहे हैं, मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूं साथ साथ कि आज कितना यहाँ पर जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। और कुछ संगठित करने की बात है, क्योंकि कोई कमांड सेंटर नहीं था कल। जो किसान यहाँ पे आ रहे थे वो सीधा बैरिकेड के पास जा रहे थे और टीयर गैस चली। तो आज किसानों की कोशिश है कि संगठित तरीके से आगे बढ़ा जाए, कोई कमांड दी जाए और उसी आधार पर आगे बढ़ा जाए। अभी यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था कि कोई भी किसान आगे ना जाए, बैरिकेड के पास ना जाए, और जब दिशा निर्देश दिए जाएं, मंच से जब उनके किसान नेता कहें कि आगे जाना है, तभी आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि जो शंभू बॉर्डर है, जो यहाँ से कुछ दूर पहले है, वहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं है, सबको वापस बुलाया गया है। और यहाँ पंजाब के किसानों ने भी अपनी तरफ से कुछ जो पंजाब पुलिस के बैरिकेड्स थे वो भी आप पीछे लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से एक सीमा निर्धारित की गई है कि किसान जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो इस पॉइंट से आगे ना बढ़ें। इस पॉइंट से आगे तभी बढ़ेंगे जब उनको कहा जाएगा, जब उनको निर्देश दिए जाएंगे, ताकि एकजुट होकर संगठित होकर आगे बढ़ें तो प्रभावशाली और बहुत ज्यादा उसका असर होगा, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। और समय दिया गया था, कुछ देर बाद तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। ये तो क्लियर है कि दिल्ली जाना है, लेकिन जाने के लिए जो रुकावट है इसको दूर कैसे करना है, रणनीति उस पर बनानी है, चर्चा उस पर करनी है, तो ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन आज कल से ज्यादा संगठित ये आंदोलन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी के साथ किसान संगठन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने टकराव कल देखा मनोज की, वहां से वो आगे बढ़ते हैं फिर उन्हें पीछे किया जाता है। ये तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि आंसू गैस के गोले अगर दागे जाते रहे तो वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आपके साथ गुरप्रीत भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे भी जरा बात कीजिए। कल से वो भी वहां पर मौजूद है, वो क्या समझ पा रहे हैं किसानों के आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि जहां पर आप दोनों मौजूद हैं फिलहाल सबकी निगाहें वहीं पर हैं। मैं और गुरप्रीत कल से ही यहाँ पर मौजूद हैं और इस आंदोलन को बहुत समय से फॉलो भी कर रहे हैं। जब इसकी तैयारी चल रही थी, अभी 1 महीना पहले कभी इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन इस तरह की जो हालात हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा अंदाजा नहीं था, बिल्कुल अंदाजा था और वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। गुरप्रीत क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो लगातार देख रहे हैं यहाँ पे, कल जैसे यहाँ पे जैसे लग रहा था कि दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन आज स्पेशल अरेंजमेंट बनाए गए हैं और वी कैन सी दीज विजुअल्स ऑल्सो कि कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के तौर से 50-50 लोगों का जत्था बनाया गया है, जिसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से डायरेक्शन होगी वैसे जाया जाएगा, क्योंकि लगातार जो टीयर गैस के गोले हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो दिल्ली चलो आंदोलन को लेके आज एक बार फिर दोबारा 9 बजे से मोर्चा संभाला है, तो क्या आज कामयाबी लेंगे, बैरिकेड तोड़ के आगे जा सकेंगे? हाँ जी, जा सकेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा। मैं निर्मल सिंह बोलन लगा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती है कि ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜੀ ਇਹ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ बस। मेरी भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। कहते बातचीत करने से हल हो सकता है, बातचीत भी करने के लिए किसान तो तैयारी है। हाँ जी बिल्कुल तैयार हाँ जी। जिस वे मर्जी आ बातचीत करे, सानू आमद का कानून तो दे ना। जाने कि साडी रोटी तो पूरी होवे ना। जाने कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਜਾਣ ਡੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। बिल्कुल मनोज, हम उनकी बात भी सुन रहे हैं। गुरप्रीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके अलावा मोहित ओम जुड़े हुए हमारे साथ, गौरव श्रीवास्तव बने हुए हैं, भावना भी है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से आ रही है, वो पहले बताते हैं। टिकरी बॉर्डर पर बताया जा रहा है वाहनों की आवाजाही को फिलहाल बंद किया गया है। बॉर्डर पर सीमेंट की बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है।
तो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से ये खबर, टिकरी बॉर्डर पर भी हालांकि संभावना बहुत कम है कि जो किसानों का जत्था है टिकरी पहुंचेगा, लेकिन पहले से ही मुस्तैदी दिखाई जा रही है। अमित गौतम की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। एक बार फिर से केंद्र सरकार और किसान आमने सामने हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा लगातार दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। मैं इस वक्त दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हूं। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए। मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा, अभिषेक पूरे कैमरे को पैन करके दिखाना कि मैं बताना चाहूंगा इस वक्त दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर यानी कि टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति है। आप जगह जगह पर तस्वीर जा रही होगी, कांटों की तार देख रहे हैं, पूरी कंक्रीट की पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है। आप तस्वीर के माध्यम से अच्छी तरह देख सकते हैं। मैं इस तरफ दिल्ली पर हूं। अगर मैं उधर की पार की बात करूं तो वो हरियाणा आएगा, जिला झज्जर लग जाएगा। ये स्थिति है टिकरी बॉर्डर की और पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सिर्फ एक तरफ से ही नहीं, दूसरी तरफ से भी पूरा बंद है, यानी कि आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी है गाड़ियों की। हालांकि आसपास पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ मजदूर लोग हैं वो पैदल जा रहे हैं, पूरी इजाजत है पैदल जाने की लोग, लेकिन गाड़ी की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और आप तस्वीर में देख रहे होंगे कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को यहां से निकलने में। भीड़ इकट्ठा हो गई है, इसी की वजह से कई गाड़ी ट्रैफिक चीजें देखने को मिल रही हैं। और आप देखिए लगातार आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ये कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर आया है, जैसे कि एमएसपी, इसके साथ साथ कर्ज मुक्त की कानून गारंटी, जैसे लखीमपुरी जो हादसा हुआ था किसानों के अंदर उसमें कड़ा एक्शन, इस तरह की मांगे 12 सूत्रीय मांगे थी जो सरकार के सामने रखी है। 2 बार केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा से भी बातचीत हुई किसान मोर्चाओं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से एमएसपी है सभी हितधारकों के बिना परमिशन के इस तरह का जल्दबाजी में कोई भी कानून या ऐलान नहीं कर सकते। चीजें बात से ही सुलझेगी, लेकिन किसान इस तरह की चीज को मानने को तैयार नहीं। उन्होंने जहां पर तैयारियां मुस्तैद कर ली गई हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर का एक बार फटाफट से रुक कर लेते हैं। गौरव मेरे साथ जुड़े हुए जो ड्रोन कैमरे के जरिए आपको वहां के हालात दिखा रहे हैं। गौरव जरा दिखाएं वहां पर क्या स्थिति है। मैं ड्रोन की तस्वीरें आपको इस वक्त फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। किस तरह के हालात जो हैं दिन बदलने के साथ यहाँ पर पहरेबंदी और सख्ती जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बढ़ाई जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको लगातार फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सड़क के चारों तरफ आने और जाने सभी रास्तों पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात दिखाई देंगे स्पेशल मास्क के साथ। अगर किसी तरह के टीयर गैस का अटैक जो है वो प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए करना पड़े, और जितनी बैरिकेडिंग बनाई है उनको और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। उनमें कंक्रीट जो है वो पूरी तरह से भरा जा रहा है ताकि किसी भी तरह से, चूंकि कल हाईकोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ था कि किस तरह से जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर्स को स्पेशली मॉडिफाई करके लाए हैं ताकि जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ा जा सके और आगे लोहे की बड़ी बड़ी मजबूत पट्टियां लगाई गई हैं। तो उसी तरह की काउंटर तैयारियां जो हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं। और अगर आप देख रहे हैं जो तस्वीर आप देखें तो तकरीबन 100 मीटर लंबा अवरोध जो है तैयार किया गया है, और ये मजबूत अवरोध है। और यही नहीं, साथ ही साथ कील लाए गए हैं, अलग अलग चीजें बिछाई जाएंगी, तो बल प्रयोग करने के रोकने की कोशिश की जाएगी। और फिर भी अगर ट्रैक्टर्स के जरिए किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो संभवतः उनके लिए आसान नहीं होगा बिल्कुल भी। और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पर किसान है, वहां पर जरूर वो जत्थेबंदी कर रहे हैं, जरूर वहां टुकड़ियां बना रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तैयारियां इस वक्त फोर्सेस की हैं ताकि राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था जो है वो बन सके। तो फिलहाल जो तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी वो इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार देखी। बिल्कुल, सबसे बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत की चल रही है। ड्रोन के जरिए भी हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। फटाफट से मोहित ओम का रुख कर लेते हैं। मोहित, जैसे कि मनोज और गुरप्रीत बता रहे थे कि उस तरफ जो पंजाब का बॉर्डर का एरिया है वहां पर किसानों ने नई रणनीति बनाई है कि वो अब संगठित होकर आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो जिस तरफ आप मौजूद हैं हरियाणा की तरफ, वहां बताइए शंभू बॉर्डर पर पुलिस की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए किसानों ने कल जब रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो यही बोला था कि सुबह उठ के हमारी नई रणनीति सामने आएगी और नई रणनीति के तहत हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं हरियाणा की साइड बात करूं शंभू बॉर्डर पे, तो यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि अभी किसान
वहाँ शांत हैं, अपने को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे एक मंच लगाया जा रहा है जिससे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे क्या रुख होता है वो वहाँ थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर तैयारियों में किसी तरीके की कमी नहीं है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट लगातार है। लगातार यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो मौके पर आते हैं, ब्रीफ करके चले जाते हैं अपने जवानों को। और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब गलती से भी अगर यहाँ किसान आगे बढ़ने की कोशिश करे तो यहाँ पर वो बल का प्रयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यही कारण है कि जो भी आपको यहाँ पे फोर्स नजर आ रही है, जवान नजर आ रहे हैं, वो पूरे प्रोटेक्शन गियर के साथ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो आला अधिकारी है उनके वाहन यहाँ से लगातार निकल रहे हैं और यहीं से वो शंभू बॉर्डर पंजाब की साइड जा रहे हैं पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए। खुद यहाँ पे आईजी रैंक के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे और उनका कहना था कि हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को कि वो अपने उसी जद में रहें और हरियाणा में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। अगर हरियाणा में आना है तो पैदल मार्च करके आ सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आगे बढ़ने की इजाजत उनको नहीं दी जाएगी। हालांकि कल कोर्ट के अंदर अलग रुख सामने आया जब हाई कोर्ट में जिस बात की चर्चा हुई तो बताया और पंजाब पुलिस को, हरियाणा पुलिस को इस बात के दिशा निर्देश दिए गए कोर्ट की तरफ से, या उनको बोला गया कि आप इस तरीके के प्रदर्शन को रोक नहीं सकते। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात हरियाणा पुलिस की तरफ से कही गई थी कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, इसलिए हमने जो है वो रास्ते रोके हैं। और यही कारण है कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो लगातार बॉर्डर्स की तरफ किया जा रहा है। ना सिर्फ बॉर्डर एरिया बल्कि जो इनर एरियाज हैं अंबाला क्षेत्र के, वहां पे भी बड़ी संख्या में जो है वो फोर्स हमें देखने को मिल रही है और जगह जगह बड़े बड़े बैरिकेड्स, कंक्रीट वॉल्स नजर आ रही हैं। तो यानी अगर किसान यहाँ आगे बढ़ते हैं अपनी नई रणनीति के तहत तो यहाँ उनको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो कल भी हमने देखा और आज भी अगर किसान आगे बढ़ करके बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं शंभू बॉर्डर, तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे, क्योंकि सुबह से ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि नई रणनीति के साथ अब शंभू बॉर्डर पर किसान जो है वो आगे बढ़ने की तैयारी में है। शंभू बॉर्डर पर लाउडस्पीकर लगा दिए गए हैं और खबर यह है कि आज संगठित तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। माइक से जो वहां पर किसान मौजूद है उन्हें संबोधित किया गया है, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं। 6 महीने के राशन पानी के साथ ये किसान वहां पर पहुंचे हैं। और आपको ये भी बता दें कि माइक से अब निर्देश दिए गए हैं, एक मंच लगा दिया गया है बाकायदा, जिसके जरिए अब ये आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रैटेजी और किसान कैसे आगे बढ़े इसको लेकर के उन्हें निर्देश दिए जाएंगे। मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मोहित, बताया जा रहा है कि अब जो किसान है, क्योंकि आप बॉर्डर के इस पार है, बॉर्डर के उस पार जो पंजाब से लगता हुआ शंभू बॉर्डर है, वहां पर अब मंच लगाया जा रहा है, लाउडस्पीकर लगा दिए गए हैं, अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि कैसे आगे बढ़े, क्योंकि उनको भी पता है कि वो आगे बढ़ेंगे, आंसू गैस के गोले चलेंगे, वो पीछे हट जाएंगे। इस तरीके से ये लंबी लड़ाई चलेगी, वो अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। देखिए, किसान लगातार बात करने की बात तो कह रहे हैं कि हम बात कर सकते हैं, बात के जरिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वक्त आता है, जब वो बैरिकेड की तरफ आते हैं तो वहां पे वो हिंसा कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि पुलिस उनको वहां पे रोकने की लगातार प्रयास कर रही है। और पुलिस का साफ कहना है, जो आला अधिकारी है उनका बिल्कुल साफ कहना है कि किसी भी सूरत में आप हरियाणा के अंदर नहीं आ सकते और इसलिए यहाँ पे जो है बल का प्रयोग किया जा रहा है। और यही कारण है कि फोर्स को लगातार इसलिए मोटिवेट किया जा रहा है। और यहाँ पे जब आला अधिकारी आते हैं तो एक ब्रीफिंग करते हैं और यहाँ पे जो आप देखिए जो फोर्स खड़ी है, यहाँ पे हरियाणा पुलिस से आगे आरपीएफ आपको नजर आ रही है, उसके आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग अलग जो दल हैं, जो टुकड़ियां हैं, उनको खड़ा किया गया। इसके अलावा जो बीएसएफ की टुकड़ी है उसको स्टैंड बाय पे अंदर खेतों में खड़ा किया गया है। यानी अगर कोई भी ऐसी स्थिति बिगड़ती है तो यहाँ पे फोर्स का भारी प्रयोग किया जाएगा। और यही कारण है कि लगातार यहाँ पे जब आला अधिकारी आते हैं तो फोर्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि जब अगर यहाँ किसान आगे बढ़े तो उनको किस तरीके से बल का प्रयोग करना है। और यही कारण है कि जो बॉर्डर का एरिया है वहां पे लगातार आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और यहाँ से फोर्स का डिप्लॉयमेंट, हैवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। क्योंकि जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तब यहां से जब किसान आगे बढ़े थे तो यहां पे बल का प्रयोग हुआ था और देखा गया था किस तरीके से जो पुलिस के बैरिकेड्स है उनको नीचे की तरफ फेंक दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति ना बने इसलिए हैवी फोर्स यहां पे लगाई गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कंक्रीट वॉल्स खड़े किए गए हैं कि किसानों को यहां पे हर संभव कोशिश से रोका जाए और दिल्ली की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। पुलिस के पास एक बहुत बड़ा अनुभव भी है मोहित, जिस तरीके से हम समझ पाते हैं। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा कि जब ये किसान अंदर दाखिल हो गए सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, तो उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक वहां समझिए अपना एक शहर ही बसा लिया था। क्योंकि हम तमाम जो एंकर रिपोर्टर से वहां पर खुद गए थे, हमने देखा था कि कैसे पूरा एक नगर बसा लिया गया था। इस बार ये कोशिश पूरी है कि इन्हें बॉर्डर के अंदर दाखिल ही ना होने दिया जाए ताकि वैसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। मोहित जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की पिछली बार की स्थिति बनी थी, जिस तरीके से हरियाणा के अंदर से किसान होकर पंजाब दिल्ली तक पहुंचे थे, तो दोनों जो
स्टेट थी उनको काफी ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ था। हरियाणा का भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे स्थिति बिगड़ी थी और दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल हो गया था। दिल्ली के 3 बॉर्डरों को पूरी तरीके से किसानों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वहां पे किस तरीके से वाहन रेंगते थे, किस तरीके के वहां के जो बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें या टिकरी बॉर्डर पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी बात करें तो वहां से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हुआ था। यह स्थिति दोबारा पैदा ना हो इस आंदोलन के चलते, इसीलिए हरियाणा बॉर्डर पर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है और पंजाब साइड पर ही इनको रोक दिया गया है, ब्लॉकेज लगा दी गई है। ना सिर्फ हम शंभू बॉर्डर की बात करें, खरौनी बॉर्डर और पंजाब और हरियाणा का जो तीसरा बॉर्डर है बटौती, वहां पे भी इनको रोकने की पूरी तरह कोशिश की गई है कि किसी भी सूरत में पंजाब से के रास्ते हरियाणा के अंदर ना आए और हर बॉर्डर पे बड़ी फोर्स की तैनाती की गई है। यही कारण है कि जो पिछली बार जो किसानों का आंदोलन हुआ था उससे दोनों स्टेट, चाहे दिल्ली की बात करें हरियाणा की, बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई थी और यही कारण है कि इस बार इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा आंदोलन की उन दोनों राज्यों में इस चीज को लेकर खतरा पैदा हो, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से एक तरीके दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लिया था किसानों ने, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें या सिंघू बॉर्डर की बात करें। जब किसान वहां पहुंचे थे तो 1 साल से ज्यादा 370 दिन वो लोग वहां बैठे थे और उन 370 दिनों के अंदर दिल्ली वासियों की बुरी हालत हुई थी वहां पर, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए इस पर पूरा एहतियात बरते जा रहा है और जहां पर मौजूद है वहां पर तो सबसे ज्यादा हालात बिगड़े हुए थे सिंघू बॉर्डर पर। इसलिए गौरव का सीधे रुख कर लेते हैं। गौरव, इस बार भी जानकारी मिल रही है कि 6 महीने का राशन पानी लेकर ये किसान आए हैं, यानी उसी तरीके से लंबे आंदोलन की तैयारी इस बार भी उनकी है। और सिंघू बॉर्डर पिछली दफा एपी सेंटर था, इसलिए सिंघू बॉर्डर पर वहां तैयारी बढ़ा दी गई है। माफ कीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मनोज क्योंकि जुड़ गए हैं शंभू बॉर्डर से और वो किसानों के साइड है, किसानों से के बीच हैं, इसलिए उनसे एक बार जान लेते हैं किसानों की आगे की रणनीति के बारे में। मनोज बताएं, क्या आगे की प्लानिंग कर रहे हैं किसान? देखिए, आगे की प्लानिंग ये है कि बड़ी अपडेट इस वक्त शंभू बॉर्डर से ये है कि 10 बजे यहाँ पर जो किसान नेता है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ, जानकारी दी जा रही है कि आज संगठित होकर आंदोलन चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी किसान के जत्थेबंदी आए वो सीधा बैरिकेडिंग पर जाकर टक्कर मारे। आज ये कहा जा रहा है कि पहले इकट्ठे होंगे और कोई दिशा निर्देश, डायरेक्शन मिलेगी, उसके बाद ही आगे जाना है। तो 10 बजे ये क्लियर हो जाएगा कि आज क्या होने वाला है। किसान आगे बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, कितने बजे बढ़ेंगे, कितनी संख्या में बढ़ेंगे और क्या स्ट्रेटजी उनकी रहने वाली है, ये साफ हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि आगे जरूर बढ़ना है, लेकिन बढ़ना कैसे है ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए किसानों का जो हुजूम है वो उमड़ने लगा है। तस्वीरें इस वक्त हम शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा संख्या में जो किसान है वो पंजाब के अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांवों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 2 दिन से लगातार किसानों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूर दराज से जो जिले हैं, जो गांव हैं, वहां से भी कल देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो किसान हैं अब वो शंभू बॉर्डर पर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए जो लोग खड़े हैं इनके पीछे एक बैरिकेडिंग की लेयर आपको दिख रही है। ये पुलिस ने नहीं बल्कि किसानों ने लगाए ताकि किसान इस सीमा रेखा से इधर रहें और जब उनको डायरेक्शन दी जाए, जब दिशा निर्देश दिया जाए कि आगे बढ़ना है तभी आगे जाना है, ये यहां से मैसेज दिया गया है। और 10 बजे स्थिति साफ हो जाएगी जब तमाम किसानों के जो लीडर्स हैं वो यहां पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि आगे उनको क्या करना है। तो यहां पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां से जानकारी दी जाएगी। और बाईं तरफ जहां हम खड़े हैं ये है पंजाब की तरफ से वाला रास्ता, हाईवे जो सीधा आता है अमृतसर से दिल्ली के लिए। और अब इस हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हैं। सरवन सिंह पंधेर यहाँ पर है। पंधेर साहब, पीसी करते हैं 10 बजे पीसी हो थाने को पीसी। ठीक है, तो सरवन सिंह पंधेर यहाँ पर आ गए हैं। बड़ी अपडेट, जैसा हम बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो सरवन सिंह पंधेर कह रहे हैं कि 10 बजे कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें ही जानकारी दी जाएगी। और वो यहाँ पर पहुंचे क्योंकि किसानों को यहाँ पर पहले इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हलचल तेज हो गई है, बड़े नेता पहुंचने लगे हैं। किसान सुबह से इंतजार कर रहे थे कि उनको डायरेक्शन दी जाए और बताया जाए कि आगे क्या करना है। तो डायरेक्शन देने वाली है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं किसानों के नेता। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं आगे की रणनीति पर। हालांकि चर्चा लगातार बैठकों के जरिए हो रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बजे, ये जानकारी मिल रही है। फटाफट से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, 10 बजे आगे बढ़ने को लेकर क्या रणनीति अब अपनाई जाएगी किसानों की तरफ से, उस पर चर्चा होगी, क्योंकि आगे तो बढ़ना है। जैसा कि मनोज कह रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस पर बातचीत होनी है। आगे बढ़ते हैं तो आएंगे सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर में क्या तस्वीरों की फटाफट से गौरव दिखा दे।
बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे इस बात की उम्मीद बहुत कम है और सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात करके किसान संगठनों से, चूंकि पिछली बार के पुराने चेहरे इस बार जो हैं इस बार के आंदोलन में मौजूद नहीं है। लेकिन सिंघू बॉर्डर की तस्वीर दर्शकों के लिए हम फिर से अपडेट कर दें, ये वो जगह है जहां पर पिछले पूरा एक शहर बसा हुआ था किसानों का। तस्वीर बदली हुई नजर आ रही, क्योंकि उस वक्त जो है ये फ्लाईओवर यहां पर मौजूद नहीं था, जो कि सोनीपत के बॉर्डर के हिस्से से, हरियाणा के बॉर्डर से होते हुए और नरेला गांव के हिस्से को पार करते हुए दिल्ली के अंदर पहुंचा देता था। लेकिन आप देखें तो यहां पर लगातार आपको सीनियर ऑफिशियल जो हैं मूवमेंट करते हुए, ब्रीफ करते हुए, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे होंगे। और पिछली बार तैयारियां जो है जब किसान बैठ गए थे तब इस तरह से रास्ता बंद किया गया था, लेकिन इस बार जो है काफी ज्यादा, पिछली बार से काफी ज्यादा जो है वो बैरिकेटिंग की गई है। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि अगर वहां से पार करके किसान यहां आ भी जाएं तो वो बढ़ जाएं यहां से, क्योंकि पिछली बार भी उनके लिए बढ़ना जो है वो नामुमकिन सा था। और इसी तरह की तैयारियां दिल्ली पुलिस ने इस बार भी की हैं। और साथ ही साथ अगर कुछ भी उपद्रव करने की कोशिश हुई, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश हुई, और मैं देखिए तस्वीर दिखा दूं, लगातार यहां पर काम चल रहा है। ये देखिए लगातार यहां पर काम चल रहा है, आपको पीछे बड़ी बड़ी क्रेन दिखाई दे रही होंगी। और ये देखिए इस तरह से ये गीला कंक्रीट जो है ये बैरिकेड्स के बीच में बजा जा रहा है, यानी कि अगर ट्रैक्टर से धक्का देने की कोशिश भी होगी तो ये जो बैरिकेड्स हैं ये हिलेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से यहां पर जम जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। एक मजबूत और स्थायी संरचना यहां पर जो है वो तैयार हो जाएगी। और ऐसे में नामुमकिन होगा कि किसी भी तरह से इन ट्रैक्टर्स के जरिए तोड़ा जाए। 1 2 3 4 देखिए 7 7 8 8 ब्लॉक, और उन सभी ब्लॉक्स के बीच में आपको यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान नजर आएंगे। तो जिस तरह की लेयर्स है आप देखें तो किसी बंकर जैसी जो दीवार है, एक मोटी मजबूत कंक्रीट की दीवार तैयार की गई है। और जब उसके पीछे आप देखेंगे तो ये कटीले तार, और इन कटीले तारों के साथ भी बैरिकेटिंग, पुलिस की बैरिकेटिंग, और पीछे फिर कंटेनर्स जो हैं, कंटेनर्स के साथ जो है वो बालू से भरी हुई जो बोरियां हैं, रेत की बोरियां, वो वहां पर पूरी तरह से भरी गई हैं। तो बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल मुश्किल है कि किसान कितना भी मजबूत ट्रक ट्रॉलियां लेकर यहां पर पहुंच जाएं तो शायद वहां पर निकल पाए। और आप देखिए लगातार जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहां पर लगातार आपको मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखा जाएगा और पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि किसानों को यहां से किसी भी तरह से आगे बिल्कुल भी दिल्ली की सीमा में 1 इंच भी ना घुसने दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन इसकी संभावना जिस तरह से आप बता रहे हैं बहुत ही कम है कि यहां तक पहुंच भी पाएंगे, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर हालात उसी तरीके के बने हुए हैं। एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेते हैं, कुछ किसान नेताओं से वो बातचीत कर रहे हैं। बताएं मनोज, बात करके क्या आगे की इनकी प्लानिंग है? देखिए मैं कुछ किसानों के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर, और एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी। दरअसल ये जो किसान है ये अभी अपने जो रुमाल है या जो उनके पास साफा है इसको गीला करके लाए हैं। मैं इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा था कि गीला क्यों करके लाए, क्या इससे फायदा होता है? गिला असर नहीं करता क्या हम भी निकालते हैं। तो ये देखिए ये किसानों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। जो आंसू गैस के गोले हैं, अगर कपड़े को गीला करके आंखों पे लगाया जाए तो उसका असर कम हो जाता है। जी क्या आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी ये है कि गिला कपड़ा मुंह पे लगाते हैं, ठीक है ना, और बोरी डाल के रखते हैं, जो भी गिरता है ना उसके ऊपर बोरी डाल दे देते हैं। लेकिन कल जो सुबह प्रशासन ने जो पुलिस ने जो डाले हैं ना वो आंसू गैस के गोले डाले, दोपहर के बाद में ये गोले डाले हैं ना वो ब्लास्ट होते हैं, उससे हमारे को 100 के करीब कल चोटें भी आई हैं, बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, उनसे चोटें आई हैं। झंडा भी गीला कर रहे थे, झंडा की 3 तरीके इन लोगों ने 315 बोर के फैर भी निकाले हैं। एक शरा मेरी आंख पे जहाँ पे लगा, आपको भी लगा। देखिए चोटें आई हैं, बता रहे हैं कि इनको एक बुलेट का जो छर्रा है, दूसरे साथियों के भी बहुत ज्यादा चोटें लगी है। तो देखिए चोट लगी है, सारी चीजें, लेकिन फिर से किसान आए हैं और स्ट्रेटजी के साथ आए। अनुभव है, पुलिस को भी अनुभव है पिछली बार का, और किसानों को भी अनुभव है कि आंसू गैस के गोले आंखों पर गीली पट्टी रखने से उसका असर कम हो जाता है। इसलिए देखिए आज इंतजाम करके वो आए हैं। मोहित से भी आगे जानकारी लेंगे कि अब इसका क्या तोड़ पुलिस के पास है। गौरव जुड़े हुए हैं, मोहित जुड़े हुए हैं, मनोज है, गुरप्रीत है, तमाम सबसे बड़ी टीम टाइम्स नाउ भारत के हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। आप सभी से आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन